नमस्कार, दिव्य ऋषि आरोग्यम संस्थान के इस एपिसोड में मैं डॉक्टर दीपिका, मैं डॉक्टर विनय आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं। जोड़ों का दर्द आज हर कोई, चाहे वो बच्चा हो, नौजवान या बूढ़ा इंसान, जोड़ों के दर्द से परेशान है। लेकिन हर दर्द भी आपका अर्थराइटिस या गठिए का दर्द नहीं होता। जरूरी है तो सिर्फ पहचान की कि आप किस प्रकार के जोड़ों के दर्द से परेशान हैं। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ जोड़ों के दर्द से और गठिया के बारे में कि कितने प्रकार की गठिया होती है और किस प्रकार आपको किस उम्र के दौरान ये आपको परेशानी पैदा कर सकती है। इसके साथ साथ आज हम बताएंगे कुछ ऐसे घरेलू उपाय जो आपके घर पे ही मौजूद हैं और आप घर पर रह के अपने गठिया से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि हर दर्द के लिए जरूरी नहीं कि आप पेन किलर्स का सहारा लें, क्योंकि पेन किलर्स कहीं ना कहीं आपको उम्र के किसी भी पड़ाव में आपको साइड इफेक्ट दे सकती है। क्योंकि हमारा शरीर किसी ना किसी स्टेज पे जब भी कोई बीमारी पनपती है तो वो संकेत देता है। जरूरी है तो आपको उस संकेतों को पहचानने की। आप जैसे ही उन संकेतों को पहचानते हैं, आपको ये पता लगता है कि आपको कौन सी चोट लगी है, कौन सा क्या रीजन है आपके उस दर्द के पीछे। अगर उसको पहचान सकें तो आपको सही इलाज मिलेगा और आप अपनी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं अर्थराइटिस कितने प्रकार के होते हैं। अर्थराइटिस 3 प्रकार के होते हैं, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और गाउट अर्थराइटिस। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, जिसे हम बुढ़ापे की बीमारी भी बोलते हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि ये सिर्फ बुढ़ापे के साथ आने वाली बीमारी नहीं है, ये उम्र के किसी भी पड़ाव में आपको अफेक्ट कर सकती है। और आजकल तो ये छोटे छोटे बच्चों को, यंगस्टर्स को भी देखने के लिए मिलती है। और ऐसा क्यों है? आपका डाइट और आपका लाइफस्टाइल ही उसी के लिए जिम्मेवार है। देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि आपका साइनोवियल फ्लूइड यानी कि आपका ग्रीस धीरे धीरे करके कम होने लगता है और आपकी हड्डियां आपस में घिसने लगती हैं। इसमें जो जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं वो होता है आपका घुटने का जोड़ या आपका हिप जॉइंट, क्योंकि वो होते हैं आपके वेट बियरिंग जॉइंट्स। और आप कैसे पहचानेंगे कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है? आपको सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होगी, आपको चलने फिरने में दिक्कत होगी, और सबसे बड़ा साइन जो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में मिलेगा वो है क्रिपिटस, यानी कि जब आप बैठ के उठेंगे या अपने हाथों को जब आप बंद करेंगे या खोलेंगे तो उसमें से कट 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 की आवाज आएगी। इसके अलावा आपको रूमेटिक अर्थराइटिस को भी समझने की जरूरत है, जिसको हम बेसिकली गठिया के नाम से ही जानते हैं। देखिए, होता क्या है कि पहले इसको बोलते थे ये एक बुढ़ापे की बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि रूमेटिक अर्थराइटिस एक आनुवांशिक बीमारी भी होती है, जिसके कारण आपको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आप जीन्स कैरी करते हैं। इसलिए इसको एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ये जरूरी नहीं है कि आप बुढ़ापे में हो, इवन एक जो बच्चा पैदा होता है उसको भी ये दिक्कत हो सकती है। लेकिन अब इसके साइन कैसे होते हैं, आप कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले तो ये सिमेट्रिकल पेन होती है, यानी अगर आपके एक जोड़ में आपके अगर इस घुटने में दर्द है तो आपको दूसरे घुटने में भी सिमिलर पेन होगा। दोनों जगह सेम साइंस आपको देखने को मिलेंगे। आपकी हड्डियां जब आपस में टकराती हैं तो आपको महसूस होगा कि आपका वो जोड़ गर्म होगा, वहां पे लालीपन आपको महसूस होगी दिखने को। और सुबह सुबह जिसे बोलते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस, वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। क्योंकि होता क्या है कि जब सुबह काफी देर तक मूवमेंट नहीं होती तो हमारा जो जॉइंट होता है वो स्टिफ होना शुरू हो जाता है, आपकी मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। इसके बाद आता है गाउट अर्थराइटिस, जो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। देखिए, होता क्या है, जो लोग सी फूड ज्यादा खाते हैं, सी फूड्स के अंदर प्यूरिन्स की मात्रा ज्यादा होती है और वो आपकी बॉडी में जाकर यूरिक एसिड क्रिस्टल्स में टूट जाता है और आपके जॉइंट्स के अंदर जमा हो जाता है। देखिए, क्या होता है कि गाउट अर्थराइटिस में आपका जो बिग टो होता है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है और इसके अंदर एकदम से पेन सिवियर होता है, सडन होता है। इसके अलावा जो होता है वो है स्यूडो गाउट, और स्यूडो गाउट भी आपका गाउट अर्थराइटिस की तरह ही होता है, लेकिन ये आपके शरीर के किसी भी जोड़ को अफेक्ट कर सकता है। तो अभी तक हमने जाना ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, रूमेटिक अर्थराइटिस के बारे में और गाउट अर्थराइटिस के बारे में। आइए अब जानते हैं गठिया यानी अर्थराइटिस को एक डायग्राम की मदद से। सबसे पहले रूमेटिक अर्थराइटिस। इसके बाद ओस्टियोआर्थराइटिस,
थर्ड, गाउट अर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस या पहले रूमेटिक आर्थराइटिस। रूमेटिक आर्थराइटिस को आयुर्वेद में क्या कहते हैं? आम वात। ऑस्टियोआर्थराइटिस को कहते हैं संधिवात। और गाउट अर्थराइटिस यानी वात रक्त। तो एक चीज देखिए, जो तीनों में, चाहे वो रोमेटिक अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस या गाउट अर्थराइटिस, एक चीज तीनों में कॉमन है, वो है वात। अब ये वात क्या होता है? दो तरीके से होता है। सबसे पहले तो प्रकृति, यानी एक इंसान जो पैदा हुआ है, स्टार्टिंग से ही उसकी जो प्रकृति है वो वात है, यानी उसको बचपन से ही अपने खान पान पर अपने वायु दोष को बैलेंस रखने की जरूरत रहती है। और दूसरा केस होता है एक्वायर्ड, यानी हमारा जो खान पान है, हमारा जो लाइफस्टाइल है या हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, ये क्या करते हैं? ये आपके ट्रिगर करते हैं, आपके वायु दोष को बढ़ाते हैं। और यही वायु दोष आपके जोड़ों में जाकर अपना घर बना लेता है और वहां की नॉर्मल फंक्शनिंग को इफेक्ट करता है, आपके जोड़ों में दर्द क्रिएट करता है। तो ये तो आपने जान लिया कि अर्थराइटिस एक वात दोष है, लेकिन आपने सुना ही होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि बचाव ही दवा है। तो अब जान लेते हैं कि गठिया से बचने के लिए आपको क्या एहतियात बरतने हैं, आपको क्या करना है और नहीं करना है। आइए, तो अब हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि वात प्रकोप से बचने के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसमें सबसे पहले आता है आपका खान पान। देखिए, जीने के लिए खाना बहुत जरूरी है, लेकिन सब बीमारियों की जड़ क्या होती है? आपका खान पान। देखिए, अर्थराइटिस के लिए आपको क्या करना है? आपने मैदा और मैदे से बनी हुई चीजों का सेवन नहीं करना है। साथ ही साथ आपने बादी करने वाली चीजों का परहेज करना है। उसमें क्या आता है? राजमा, चावल, छोले, मटर, आम। इसके साथ साथ आपको ओवर ईटिंग से भी बचना है। होता क्या है कि कई बार हम इतना खा लेते हैं कि हमारा पाचन तंत्र उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, और इस चीज से बचने के लिए हमें अपनी कैलोरीज पे ध्यान रखना है। अगर एक मेल्स के लिए 2200 कैलोरीज की जरूरत है तो कोशिश करें कि वो उसी दायरे में खाए, और अगर फीमेल को 1500 से 1800 कैलोरीज चाहिए तो उनको भी उसी दायरे में खाना चाहिए। जब हम ज्यादा खा लेते हैं तो हमारा पाचन तंत्र उसको पचा नहीं पाता है, जिसके कारण आमा, जैसे रोमेटिक अर्थराइटिस में आम वात बोलते हैं, आमा मतलब अनडाइजेस्टेड फूड। ये अनडाइजेस्टेड फूड अपरिपक्व अवस्था में हमारी आंतों में, हमारे पेट में पड़ा रहता है, और ये पेट हमारा जो है साफ नहीं हो पाता, और यही कारण होता है कि आपका वात दोष एग्रीवेट हो जाता है और आपके किसी न किसी जॉइंट में जाकर अपना घर या अपना अधिष्ठान बना लेता है और वहां पे ड्राइनेस लेके आता है, उसको सुखाता है, जिसके कारण आपका साइनोवियल फ्लूइड हो या फिर वहां की आपके ऊतक या जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। इसके बाद आता है आपकी जीवन शैली, यानी कि आपका लाइफस्टाइल। देखिए, आपकी अनियमित जीवन शैली ही आपकी अर्थराइटिस का एक बहुत बड़ा कारण है, और उसमें क्या होता है? एक्सरसाइजेस। आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा? आपका वजन नियंत्रण में रहेगा। होता क्या है कि जब हमें दर्द होता है तो हम हर तरीके की मूवमेंट या एक्सरसाइज को बंद कर देते हैं, क्योंकि मन में लोगों की ये एक मिथ है कि अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो ये दर्द बढ़ सकता है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि आप अपनी मूवमेंट को कम कर रहे हो। मूवमेंट कम होने के कारण क्या होगा कि आपका धीरे धीरे वजन बढ़ने लगेगा। अगर आपका वजन बढ़ेगा तो यही बढ़ा हुआ वजन आपके जोड़ों पे प्रेशर को बढ़ाएगा। और दूसरा कारण क्या होता है कि जब हम मूवमेंट नहीं करते हैं तो आपकी मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। तो जहां पहले आपका जो वजन आपकी मांसपेशियां उठाने में आपकी मदद कर रही थी, वो भी नहीं करती हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रॉन्ग हो और आपका जो वेट है, जो प्रेशर पड़ रहा है, वो थोड़ा सा मसल्स ले लें, जिसके कारण जो है प्रेशर आपके जॉइंट से कम होगा और धीरे धीरे आपको आराम होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको करना है योगा और मेडिटेशन। देखिए, योग आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, यानी कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करेगा, और मेडिटेशन से आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होगा, और स्ट्रेस लेवल आपके रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने का एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि आपका जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की।
यहाँ पे क्या होता है कि हम कई बार आप मेडिसिन भी ले रहे हैं, रिजल्ट नहीं आते हैं। लोग कई बार हमारे पास आते हैं, क्लिनिक में भी विजिट करते हैं और उनका यही क्वेश्चन रहता है कि हम सारी चीजें फॉलो करते हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं आता। इसके पीछे क्या कारण है? जब हिस्ट्री ली जाती है, सारे हम चीज़ों को हम ट्रैक करते हैं तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर स्ट्रेस होता है। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि स्ट्रेस जो है आपके जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको कमजोर करता है, जिसके कारण आपकी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो आपकी बॉडी के अगेंस्ट काम करता है। इसलिए दवा लेना बेकार होता है, हम डाइट जो रहते हैं वो फॉलो करते हैं वो बेकार होता है अगर आप स्ट्रेस रखते हैं। तो स्ट्रेस को अपने से दूर रखिए और हर एक बीमारी के मूल जड़ को दूर करिए। इसके अलावा अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के शिकार हैं या होने वाले हैं तो आपने क्या करना है? आपने ऊंची नीची जगह पे नहीं चलना, और अगर आपको जाना भी पड़े तो आपको किसी चीज का सहारा लेना है। साथ ही साथ जो जूते आप पहन रहे हैं, खास ख्याल रखिए कि वो ज्यादा टाइट ना हो या फिर ज्यादा भारी ना हो, क्योंकि यही चीज आगे चलकर गठिया में कन्वर्ट हो सकती है। इसके अलावा आपने नी कैप जरूर पहननी है, क्योंकि आप घुटने अगर कवर रखेंगे तो आपकी जो मूवमेंट होती है वो रिस्ट्रिक्ट रहती है, वो एक सीमित रहती है। अगर उदाहरण मैं दूं, अगर मैंने अगर यहाँ पे घुटने का नी कैप पहना हुआ है तो जब भी मैं बैठूंगा तो मैं इस चीज का खास ख्याल रखूंगा कि मेरा घुटना ज्यादा ना मुड़े, क्योंकि जब ज्यादा घुटना मुड़ जाता है तो वो एकदम सडन शॉक दे सकता है, जिसके कारण ये वियर एंड टियर की दिक्कत या आपके दर्द की दिक्कत बढ़ सकती है। तो जब भी आप जाएं, सोते समय आप उसको उतार सकते हैं, लेकिन जब भी आपको मूवमेंट में रहें तो आप नी कैप जरूर पहनें। तो अब तक आपने ये जान ही लिया है कि अर्थराइटिस के लिए आपने क्या एहतियात बरतने हैं। अब हम जान लेते हैं कुछ ऐसे उपाय जो आपके घर में मौजूद हैं, यानी कि घरेलू उपाय, और इस एपिसोड का सबसे अहम हिस्सा। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक नारियल लेना है, नारियल में से आप पानी निकाल लें और इस पानी को उबलने के लिए रख दें। उबलने के बाद क्या होगा कि इसमें से ऑयल जो निकलेगा, कोकोनट ऑयल, आप उसको एक कटोरी में ले लें और उसी कटोरी में उस तेल के अंदर आपने आधा चम्मच काली मिर्च मिला लें और आधी चम्मच ही अजवाइन। अब इसी तेल को आप उबलने के लिए रख दें। 10 से 15 मिनट उबलने के बाद जो आपके पास एक्सट्रैक्ट बचेगा उसको आप छान लें और इसी ऑयल का आपको घुटनों पे मालिश करनी है उल्टी दिशा में। और मालिश करने के बाद आप नी कैप का प्रयोग जरूर करें। इससे क्या होगा कि आपको जो भी दर्द है, स्टिफनेस है यानी अकड़नपन है या स्वेलिंग है, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आपने क्या करना है? आप एक गिलास पानी लीजिए, उसके अंदर थोड़ी सी जावित्री और थोड़ी सी सौंठ डाल दीजिए। इस मिश्रण को आप उबलने के लिए छोड़ दीजिए। जब ये मिश्रण उबल कर 1/4 रह जाए तब आपने इसे छान लेना है और इसका सेवन सुबह शाम करना है। इसको लेने से क्या होगा? जो गठिया के पेशेंट सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं वो है दर्द और सूजन। जब आप इसका सेवन करेंगे तो आपका जो दर्द है और जो सूजन है वो नहीं रहेगी। इसके साथ साथ आप थोड़ी सी जावित्री ले सकते हैं। जावित्री में 2 चम्मच अश्वगंधा पाउडर, और इसी मिश्रण में अगर हो सके तो आप थोड़ा सा जायफल भी मिला लें। आपको पंसारे की दुकान पे आराम से इसको मिल जाएगा। और इसको क्या करना है, आपने पीसना है और पीसने के बाद आप इसको छान लें और आप किसी पैन या किसी भी आप बोतल में इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और सुबह शाम 1-1 चम्मच आपने दूध के साथ इसका सेवन करना है। ये एक बहुत ही अच्छा वातनाशक है, यानी ये आपके शरीर में जो भी वायु का प्रकोप बना हुआ है वो धीरे धीरे आपको कम हो जाएगा, जिसके कारण आपको कोई भी दर्द, सूजन हो या कोई भी दर्द जो गठिया से रिलेटेड हो, आपको उसमें आराम मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही घरेलू उपाय हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आज भी लोगों को अपनी बीमारियों का सही ज्ञान नहीं है। उनको आज भी उनके सच्चाई यानी उनके फैक्ट्स और मिथ्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। क्यों? इसी के अभाव के कारण वो आज पता नहीं कितनी मेडिसिन का अनजाने में सेवन कर रहे हैं और उसके साइड इफेक्ट से जी रहे हैं। फिर मिलेंगे। नमस्कार।